बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो वचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहो हो, और सारे संसार से गुरु बल तब। मन में विचार मैं ही प्रभु तेरे साथ हूं। मन विचारिए प्रभु आपके साथ है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के वितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। मतलब गुरु के प्रति समर्पण नहीं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं, गुरु के बात पर विश्वास किए। गुरु ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु ने कहा सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, उसका परम कल्याण हो गया। परमाराज महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करें। यही लोग परलोक दोनों मंगल में होगा। और गुरु के होने में विश्वास कीजिए। गुरु हैं, गुरु हैं, इनको तस्वीर मत समझिए, तस्वीर मत समझिए, साक्षात समझिए कि गुरुदेव साक्षात विराजमान है। सच्ची घटना है, मधेपुरा के पास एक सौगर भगवानपुर बस्ती और बहुत सत्संगी उस सत्संग में बैठे हुए थे। वो गुरुदेव की तस्वीर को देख रहे थे, बहन थी, तस्वीर को देख रहे थे। बाबा प्रवचन कर रहे थे। बाबा जो प्रवचन कर रहे थे वो बहुत श्रद्धा से सुन रहे थे, बहुत श्रद्धा से। वो गुरुदेव की तस्वीर को देख रही है। देखते देखते वो क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे हैं। सच्ची घटना, हाल की घटना। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए हैं
और गुरुदेव सबको देख रहे हैं। वो जो सत्संगी नहीं थे वो गुरुदेव को देख रहे हैं हमेशा। गुरुदेव बैठे। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। जो सच्चा शिष्य है वो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। महाराज महाराज की वाणी है, जो गुरु देंगे वही राम देंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकेंगे, कभी नहीं दे सकेंगे। इसलिए भजमन सतगुरु दयालय काटे जम जाला। जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। सच्ची घटना है। एक मधु तिलटंगा बस्ती, उदाकिशुरगंज और बिहारीगंज के बीच में मधुबन के पास एक बस्ती है तिलटंगा। वहां के एक सत्संगी है विजय कुमार मंडल जी। वो सिलाई का भी काम करते हैं, लेकिन सत्संग के प्रति बहुत समर्पित। सत्संग होगा तो सत्संग में जाएंगे ही, बराबर जाते हैं। और समझो एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ गए। बीमार जब पड़ गए, किशनगंज में दिखलाए, बिहारीगंज में दिखलाए, पूर्णिया में दिखलाए। डॉक्टर साहब का दिन को ले जाइए बाहर। सबके मन में विचार में आया कि इनको लेके चलिए पटना। और पटना जैसे ले गए ना, कहीं उनको जगह नहीं मिला कि डॉक्टर के यहाँ भर्ती करेंगे, कहीं जगह खाली नहीं, कहीं नहीं। एक मैदान था, खुला मैदान था, उसी जगह बैठ कर विजय बाबू, उनकी पत्नी, उनका साला, उनका पुत्र बैठ कर विचार कर रहे हैं कि अब तो बड़ा समस्या है, अब तो इलाज नहीं हो पाएगा। काफी परेशानी है, परेशानी। वो मंत्र जाप कर रहे थे, नाम का सुमरन कर रहे थे। उसी समय विजय बाबू के पुत्र कहते हैं, बाबूजी, विधायक जी, हम लोगों का विधायक है निरंजन कुमार मेहता जी मधुबन के विधायक जी के नंबर 6, नंबर तो 6 नंबर जैसे लिखाए, एकाएक क्या देखते हैं, 2 जमदूत आकर के खड़े। 2 जमदूत खड़े। एकाएक जैसे 2 विकराल जमदूत को देखते तो नाम का सुमरन कर रहे थे। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेरा ना हो। वो दूरे से क्या करते हैं, पासा में फेंकते हैं, रस से फेंकते हैं। जैसे फेंके जीप पर बैठ गए, जीप पर बैठ गए। जीप पर जैसे बैठा तो गुरु मंत्र जप रहे थे। उसी समय क्या देखते हैं, गुरुदेव वहां सामने में प्रकट हो खड़े हो गए। और गुरुदेव कहते नाम का सुमरन करो, नाम का सुमरन करो। अब दोनों जमदूत काफी जोर लगा करके खींच रहे। जैसे खींचते हैं, मुंह से खून का थक्का गिरा, बहुत खून का थक्का गिरा। पत्नी के मन में हुआ, पुत्र के मन में, साला के मन में, अब ये नहीं बचेंगे। एकाएक को जमीन पर गिर गए। जैसे जमीन पर गिरते हैं, जमदूत खींचते हैं। और गुरुदेव क्या किए, जमदूत के ऊपर छड़ी चलाए, डंडा चलाए।
जैसे छड़ी चलाते हैं वो तो रफ्फू चक्कर, जमदूत पासा को खींचते हैं, जीभ से निकलता है, वो पासा लेकर के भागे। वो जो बैठ करके जो बिलक बिलक करके, मतलब खून की धारा बह रही है लेकिन मंत्र सुमरन कर रहे हैं, उसी समय गुरुदेव उन पर छड़ी का प्रहार करते हैं। उठो, उठ करके सुमरन करो। जैसे छड़ी मारते हैं, लग फुटबॉल नहीं उड़ता है, उठता है मारने के बाद, उसी समय जैसे छड़ी मारे ऊपर गया, ऊपर से बहुत दूर में गिरे, जैसे दूर में गिरते तो उठ करके खड़े हैं, मंत्र जप रहे हैं। मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र को जप रहे हैं। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाले भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। उसी समय खड़े हैं और सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं और सदगुरु अदृश्य हो गए। उसी समय उनका लड़का विधायक जी को, निरंजन बाबू को फोन करते हैं। उसी समय विधायक जी अपने आदमी को भेजे, गाड़ी पर ले गए, लेकर के जैसे डॉक्टर साहब के पास ले गए, जैसे भर्ती करते हैं। डॉक्टर साहब जब उनका जांच करते हैं, कहते कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। कई वर्षों से उनसे मुलाकात नहीं थी, बहुत दिन से हमको ढूंढ रहे थे। संजोग से सत्संग के मंच पर जब वो मिले और उसी समय आए, कहते बाबा बड़ा तो गुरु महाराज हमारा बचाए ले की बने। पहले जीभ को दिखाए, जीभ पर जो पासा जो फेंके थे, सटा जो था ना, बैठा था ना, चारों तरफ काला हो गया था, अभी भी काला। अब पीठ पर जहां सदगुरु मारते हैं, छड़ी कोरा मारते हैं, वहां भी काला दाग पड़ा हुआ। सस्ते में सौदा पट गया। श्री सदगुरु तीन लोक नौखंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते कोई। मतलब इनको तस्वीर मत समझिए कि हैं, और जो जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से गुरुदेव को पुकारते हैं, गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं। मेरे गांव की घटना है। गुरुदेव शरीर में नहीं थे। एक फलौद के युवक मेरे गांव में पढ़ाते थे, हरिहर साहब कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे। हम जा रहे थे, सब पुस्तक श्री रामचरितमानस शांति से लेकर के मंदिर में जा रहे थे सत्संग करने के लिए। रास्ते में वो मिल गए। जैसे रास्ते मिले ना, कहते हैं बाबा गुरु महाराज कहन रहे, हम तो नहीं देखने दी। गुरु महाराज कहन रहे, हम नहीं देखने दी। उनको हम कहे आगे घर फुलौद के बगल में हमारे पैदल ही जा रही है, नदी पार करके कुप्पा घाट जा रहा है। मैंने हमारे बहुत छोट के ला देते। गुरु महाराज कहन रहे, उनको बताते हुए जा रहे, रास्ते में जा रहे, बताते हुए जा रहे। गुरुदेव लाल वस्त्र पहनते थे, गुरुदेव का कान बड़ा बड़ा था, हाथ बड़ा था, लीलार हमेशा चमकते रहता था, लाल मोजा पहनते थे। गुरुदेव का कभी कभी पांव फूल जाता था, कभी कभी गुरुदेव काला चश्मा भी पहनते थे। वो बताते हुए हम जा रहे। जैसे मंदिर प्रवेश किए, पांव धोए, गुरुदेव को प्रणाम किए। सिंहासन पर गुरुदेव का प्रतिमा था, प्रणाम करके बैठे, स्तुति किए। स्तुति के बाद गुरु विनती किए, उसके बाद ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए। बालकांड, प्रथम सोपान बालकांड से बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद पदुम परागा, ये रामायण जी का पाठ कर रहे। उसके बाद महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश, जो पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ वाले लिखे। गुरुदेव का उसमें संक्षिप्त परिचय, हमको बाकी पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, जो बताए पूरा हो जाएगा। वो बता रहे, हम पढ़ रहे। एकाएक क्या कहते हैं बाबा,
बाबा देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो एते पहुंचे, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो। श्री सदगुरु वो नहीं देखे थे, उनको गुरुदेव दर्शन दिए। इसलिए गुरुदेव के होने में हमेशा विश्वास कीजिए, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक ले गए। 1981 की बात है, मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग हम लोग करते थे शनिवार को। साप्ताहिक सत्संग 1981 में शनिवार को करते थे। और एक गमेंद्र बाबू के हम लोग गए सत्संग करने के लिए। गर्मी का समय था, हम लोग आंगन में किए, बहुत बड़ा आंगन था। और दूर दूर से आए थे, हमारे गुरुदेव थे जो पढ़ाते थे, ब्रह्मानंद बाबू, ब्रह्मदेव बाबू, नागेश्वर और सब बहुत सत्संग दूर दूर से आते थे। जैसे स्तुति शुरू करते हैं सब संतन की बड़े बलिहारी, एक गमेंद्र बाबू लोग गाँव उनको गमी बाबू कहते, और उनसे जब पूछते थे न आपका क्या नाम, तो कहते गमेंद्र, गमेंद्र मेरा नाम गमेंद्र है। वो अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, उसी समय बोलते हैं धीरेन्द्र। जब उनको देखते हैं अब कोई आवाज नहीं, आवाज बंद हो गई, कोई आवाज नहीं। बीच बीच में हम उनको देखते हैं और देखते धारा पर आंसू बहा रहे, आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। बीच बीच हम देखते थे, रमन जी का पाठ हुआ, शांति संदेश पढ़ करके सुनाए और सब प्रवचन कर रहे हैं। अब प्रवचन कर रहे हैं, अब बीच बीच में हम उनको देख रहे हैं, बरामदे पर बैठे हुए थे, सब प्रवचन किए। प्रवचन के बाद भजमन सतगुरु किए। अब भजमन सतगुरु करके जैसे आरती करते हैं, भव खंडन आरती है निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय, तो सब आंख बंद कर, नहीं बंद कर लेते हैं, वो भी आंख बंद कर लिए। जब आंख खोलते हैं, धारा प्रवाह तो आंसू पहले से बह ही रहा था, वहां से रोते भी लगते आए। और क्या कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो ना, गुरु महाराज यही रास्ता दकेलो, हाथ में टरका लाठी रहा, और टरका लाठी ला के आगा मना का लाठी रख कर सबके देखे रहो। हम कहले धीरेन्द्र, गुरु महाराज को बैठे ल कहो न, गुरु महाराज को बैठियो न, कहलो गुरु महाराज तब तक सत्संग में खड़ा रह, जब तक आरती नहीं करो तब तक गुरु महाराज सत्संग में खड़े रह, सबका देखे रह। कहले हम देख लिए का, फिर बोलो क्या, कल के एक बेर तो निकल ले मुँह से धीरेन्द्र, गुरु महाराज का बैठे ल कहो न, तो हमार आवाजे बंद भए गेल, आवाज बंद भए गेल। दीवाल में जो सटल रहिए, आप जब जाके कहबे कि गुरु महाराज, मुँह तो आवाज बंदे भए गेल, कि गुरु महाराज इशारा करबे खड़ा छै, लेकिन दीवाल में सटले रह गेलिए। लाख प्रयास के लिए दीवार से हटलिए ने। जब आरती भेले, आरती के बाद जब आंख बंद, श्री सदगुरु महाराज कने गिरे, गुरु महाराज कने गिरे महाराज, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है, इनको कभी तस्वीर मत समझिए, हैं जागृत जिंदा सदगुरु जग में, और सब जिनको कर जोड़ा रे। इसलिए भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दृढ़ नवा सच्ची रखना। मेरे घर मेरे 2011 ईस्वी में बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर सत्संग कर रहे थे, इसलिए जी सब आए थे, गायक सब। फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किए, और चतुर्दशी को प्रातः कालीन सत्संग घर पर कर रहे थे। सत्संग स्तुति करके सत्संग का पाठ किए, गुरुदेव का प्रवचन सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते गुरुदेव का संस्मरण हम सुनाने लगे। और जैसे सुनाते तो हमारे गाँव में कुले बाबू उठ गए, ऐसे एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे है,
और ऐसे हाथ खड़े हैं, हम उनको कहते क्या की भगला। कल के गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज का हाथ में टेरका लाठी छे, वह गुरु महाराज हे अखाड़ा छे, हे अखाड़ा छे, श्री सदगुरु खड़ा छे। इसलिए समर्पण हो, ये समर्पण। भवन गमा की बात आप लोग जानते हैं। श्री सदगुरु गुरुदेव एक गरीब आदमी को सत्संग का समय देते, गरीब आदमी को। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है, यह सत्संग श्रद्धालु के, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। एक गरीब आदमी को सत्संग का समय देते। गुरुदेव ने कहा भीख मांग करके सत्संग करना, चंदा मांगना, भीख मांगना, भीख मांग करके भी सत्संग करना। बड़े बड़े बहुत लोग चाहते थे हमको उस दिन का सत्संग का समय हमको मिलना चाहिए। बहुत के लिए बाबा सब पैरवी भी करते थे। गुरुदेव ने कहा अमुक समय का सत्संग जो है हम देंगे, जिनको मन होगा उनको हम देंगे। एक गरीब आदमी को बुला करके सत्संग का समय दिए और कहते सत्संग कराओ। वो कहते हम तो बहुत गरीब थे, का भीख मांग कर भी करना है। श्री सदगुरु सब देखते रह गए, सब देखते रह गए, इनको गरीब को कैसे व्यवस्था करेंगे। परमानंद महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार हो, सदा तैयार हो। गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। जो गांव के लोग को कहते हैं हमको गुरु महाराज समय दिया सत्संग करने के लिए, सब सत्संगी सब कहते गुरुदेव उनको सत्संग का समय देंगे। बड़े बड़े को तो देते नहीं, इनको सत्संग का समय देंगे। श्री सदगुरु वो लोग मदद नहीं करे, दूर दूर से चंदा संग्रह करके। जब मंच बनने लगा ना, तब सबके मन हुआ अच्छा गुरुदेव नहीं आएंगे ना तो कुप्पा घाट से कोई न कोई बाबा आएंगे। गुरुदेव तो नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई न कोई बाबा आएंगे। तब गांव के सत्संग उनको मदद करने लगे, पंडाल बनकर के तैयार है। गुरुदेव के पदार्पण होने से पहले उस घर में एक छोटा सा बच्चा था, बच्चे की मृत्यु हो गई। गांव के लोग कहते मैं पहले से कह रहा था तुम सत्संग मत करो, अब देखा ना कि सत्संग तुमको नहीं धारता है, सत्संग को लौटा दो। उस सज्जन कहते बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं जाए, सत्संग मेरा नहीं उजरे, हम सत्संग को नहीं लौटाएंगे। तब तक तो गुरुदेव का पदार्पण हो गया। बच्चे को घर से बाहर निकाल भी नहीं पाए, घर में दोग में कोठी के दोगाम रख दिए, एक चादर से ढक दिए। गुरुदेव का जैसे पदार्पण हुआ, सब उनके सेवा में लग गए। गुरुदेव मंच पर गए, गुरुदेव प्रवचन करना, स्तुति हुआ, प्रवचन करना शुरू किए। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानता है। गुरुदेव बीच में प्रवचन में कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? खर्चा के डर से रोता है। वो कुछ नहीं बोल रहे, तुरंत गुरुदेव को जो गुरुदेव परीक्षा ले बोल रहे हैं, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, वो तो धारा प्रवाह से बहाते हैं। क्यों आंसू बहाते हैं? कि मेरे यहां सत्संग हो रहा, सत्संग। तो जो गुरुदेव कहते हैं
देखिए ये धारा प्रवास हुआ, लगता है इस तरह रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए, खड़े हुए कहते, खड़े होते कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। कुछ बात गुरुदेव कहते क्या बोल रहे हैं, सत्संगी सब बैठे हुए तो कहते हाँ हुजूर सही बात है। उसी समय गुरुदेव कहते हैं बच्चा कहाँ छे? कहते बच्चा घर में कोठी के दो में रखल छे। गुरुदेव उठे, फूल लिए, जैसे आगे बढ़ते हैं उस घर की बूढ़ी माई कहने लगी हुजूर आने जाइयो, आ छुआ आने जो छुआ। गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब तक जीवित रहते हैं उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, बच्चे की मृत्यु होने के बाद उनके पास जाने से छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे फूल चढ़ाते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ और उसे दूध पिलाओ। बच्चे की माँ जब जैसे अभिमन्यु मारा गया था, सुभद्रा रो रही थी, उसी तरह बिलक बिलक करके वो माँ रो रही थी। माँ दौड़ करके गई, बच्चे को उठाती है, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाते हैं, बच्चा दूध पीने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज जो भी सत्संगी थे कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो अनभेदी थे, जो सत्संगी नहीं थे, वो कहते थे मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण किए राम कुंड। बड़े हुए लोग उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक जीवित रहे। जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। ऋषभ लाल दास जी को जिंदा किए ना, जिंदा किए ना, जिंदा किए। मर गए थे, मृत्यु हो गए थे, उनको जिंदा कर दिए। नेपाल में खजूरी बस्ती है, खजूरी बस्ती। माता पिता दीक्षित थे, एक लड़की थी, लड़की भी दीक्षित हो गए। और जब वो भजन भेज लिए ना, गांव के लोग कुछ सत्संगी सब भी कहते थे अपने बच्ची को आप क्यों भजन भेज दिलाए, कुमारी लड़की है, इनको दीक्षा नहीं दिलाना चाहिए। कैसा पति होगा कहना मुश्किल है। मांसाहारी होगा कि शराबी होगा, कैसा? नेपाल में तो बहुत मांस खाते नहीं, कहते हैं शराब भी खूब पीते। अब बच्ची दीक्षित हो गई, अब गुरु का स्मरण कर रही है, ध्यान भजन कर सत्संग को नहीं छोड़। पति शादी हुई तो पति तो मिल गया मांसाहारी, मांसाहारी मिल गया। वो अपने पति से प्रार्थना कर रही है कि आप मछली मांस नहीं कभी सुन रहे थे ना, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन उतारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। लेकिन गुरुदेव तो रक्षा करेंगे। श्री सद्गुरु वो सत्संग भजन कर रही है, पति को मना रही है। देखिए मछली मांस मत खाइए, आग्रह किए, पति मान गए, अच्छा अब नहीं खाऊंगा। का भजन भेद ले लीजिए तो 6 महीना पूरेगा तब ना। श्री सद्गुरु टाल मटोल हो गया, 6 महीना से अधिक हो गया। मौत तो निश्चित है ना, मौत निश्चित है। उस लड़के की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु मृत्यु हो गई। परिवार के सारे सदस्य, गांव के लोग बिलख बिलख करके रो रहे हैं। ये बहन भी रो रही है। जब उनको चचरी पर देकर के कस रहे थे ना, बांध रहे थे, वो बिलख बिलख करके रोती भी कहती थी इनको इस तरह कस, इस तरह क्यों बांधते हैं। लोग कहते थे, कोई कहते थे बहन, कोई कहते बेटी तुम्हारे पति संसार चल बसे, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। उस समय वो कहती थी नहीं,
मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। इनको रस्सी को खोलिए, दौड़ करके खोलने लगती थी। सब पकड़ बेटी, अरे अपने पति का अग्नि संस्कार कर दो। अग्नि कहा नहीं। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, श्मशान घाट चले गए। इनको पकड़ करके दुखियारी रो रही है, पकड़ते हुए श्मशान घाट गए। चिता पर लाश को रख करके लकड़ी पूरा लाद दिए। कहते बेटी अग्निदान करो। फिर आला कहा नहीं, लकड़ी उन पर से हटाइए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। कहा बेटी ये संसार सर्व से अग्निदान कर दो। कहा नहीं। दौड़ करके लकड़ी को हटाते, सब पकड़ लेते थे, हाथ में अग्नि देकर कहते फिर आला। कहा नहीं लगाऊंगा, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। कुछ देर के बाद एकाएक जो चिता पर जो लाश था, अग्निदान तो नहीं किए थे, उसी से उनके मुख से निकलता है श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ लोग तो भागे, लेकिन वो दुखियाली तो बगल में थी। उसी समय लकड़ी को जैसे हटाते हैं, वो उठ करके बैठ गए। और क्या कहते हैं, अपना घर में जो बरामदा पर टांगल छे गुरु महाराज की तस्वीर, हाथ में जो टहका लाठी छे, वह गुरु महाराज की अदालत, जमराज की अदालत में पहुंच रहे। जमराज हमरा से हिसाब किताब पूछे रहे। और जमराज करके जमदूत इसको उठाओ, कुंभी पाक नरक में गिराओ। और इसमें गुरु महाराज करके अरे जमराज ये मेरे शिष्या के पति, इनको छोड़ दीजिए। जमदूत नहीं छोड़े रहे। गुरु महाराज जब छरी मारल के ना, जमदूत हमारा नीचा पटकल के हम गुरु महाराज के चरण में लिपट गलिए। गुरु महाराज जब ये शरीर प्रवेश कर के जाओ, भजन भेद ले लेना। हे देखियो गुरु महाराज के, हे देखियो गुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु। इसलिए तीन लोक खंड में गुरु ते बड़ा न को करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो राम कृष्ण सो को बरो, तिन्हु तो गुरु किन तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। सद्गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। महाराज जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख चाहते हैं तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोग परलोक मंगल में होगा। देखते हैं कहते जननी जने पे साकट ना जने, जिए से ना बने तो पुत्र से भला मदार। पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाए के दोख में। बिंदश्री बाबा तीनों सुपुत्र को, जब सुपुत्र क्या करते हैं, पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाते हैं। कुपुत्र क्या करते हैं, मिटाते हैं, घटाते हैं। बिंदेश्वरी बाबू सुपुत्र को जन्म दिए हैं, जो कई वर्षों से इस तरह का सत्संग हो रहा है। सुपुत्र ही अपने घर पर सत्संग कराते हैं, सुपुत्र ही अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं यहाँ पर जो अपने पिताजी के, माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग, बहुत ऐसे सत्संग में भाग सब बैठे हुए। श्री सद्गुरु ऐसे 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 सुपुत्र को गुरुदेव ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, ढेर सारा। सत्संग करते रहिए, यही लोग परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।